हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है 3 दिनों से क्रैश हो रहा है। तो शुक्रवार को आप देखें थे, सोमवार को और मंगलवार को मार्केट में समझिए गिरावट आई है और लगभग आप देखेंगे तो 22 लाख करोड़ रुपए इसमें जो भी निवेशक हैं उनका चला गया है। तो इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें बात की गई हैं, आगे क्या रह सकती है चाल, इसको भी लेके बात की गई है और क्यों पैनिक फैला हुआ है ये भी आपको पता चलेगा। और जो ग्लोबल मार्केट है तो इसमें अभी पॉजिटिव नोट देखने को मिला है, जो कि देखेंगे तो मंडे को दिन इतना मार्केट गिरा था, लगभग 3% निफ्टी गिर गया था, सेंसेक्स भी 3%। तो ये सबसे बड़ी गिरावट अभी देखने को मिली है। और जापान का मार्केट तो आप देखिए कि बिल्कुल क्रैश कर गया था। जापान का मार्केट एक दिनों में लगभग मान के चलिए 12-13% नीचे चला गया था, जो कि इतना कभी देखने को नहीं मिला था, हिस्ट्री में कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज देखेंगे तो जापानी मार्केट उछाल भी उसी रफ्तार में किया है, लगभग 10% का उछाल देखा गया है आज। तो आप समझिए एक दिन में ही लोग पैसा, मार्केट जब 10% गिरता है तो स्टॉक समझिए कि 20-20, 30-30, 40-40% तक गिर जाते हैं स्टॉक, ये देखने को मिलेगा। तो एक दिन में जो पैसा लगाया होगा अभी उसको 50% का प्रॉफिट हुआ होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हुआ क्या है, अभी पैनिक मार्केट में इसी वजह से फैला हुआ है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, पैनिक इसी वजह से फैला हुआ है क्योंकि यूएस में अभी देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी किया गया है। 3 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में बनी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी मंदी का संकेत है, क्योंकि जब लोग कमाएंगे ही नहीं तो डिमांड नहीं आएगा, डिमांड नहीं आएगा तो कंपनियां प्रोडक्शन नहीं करेंगी, कंपनियां प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो फिर उनका बिक्री नहीं होगा, बिक्री नहीं होगा तो आमदनी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल साइकिल बन जाता है, आप देखेंगे कमा नहीं पाएंगे। और किसी भी देखेंगे तो यूरोप का तो पूरी तरह से इकोनॉमी जो होता है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, चाहे आप देखेंगे तो 2008 का मंदी आया था, तो पूरी तरह से यूएस से ही निकल के वर्ल्ड में फैला था। वही चीज़ें अभी बताई जा रही थी। बहुत सारे लोग विक्स भी बताते हैं कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो विक्स बढ़ जाता है, ये सब भी बढ़े हुए हैं। वॉरेन बफेट भी अपना शेयर बेचे हैं। तो इन सब को लेके अब मतलब समझिए ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में जब भी गिरावट आती है तो ये लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का मौका होता है। तो आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करते चलिए और एवरेज में इन्वेस्ट करिए। मैंने जैसे बताया था, आपको 1 लाख रुपए लगाने हो तो 3-4 टर्म 5 टर्म में लगाइए, 20-20 हज़ार करके, रोज़ 20-20 हज़ार करके लगाइएगा तो आपका एवरेज होते जाएगा पैसा। या फिर मार्केट में बॉटम तो आपको मिलेगा नहीं, बॉटम किसी को पता नहीं चलता, बॉटम सबसे निचला लेवल होता है, तो बॉटम किसी को पता नहीं चलता है। जो कि लोग बॉटम ढूंढते रहते हैं कि बॉटम पे हम लेंगे और सबसे जो हाई रहेगा वहाँ पीक पे बेचेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। तो अभी आप देखेंगे तो 22 लाख मतलब करोड़ रुपए डूबे हैं लोगों के। लगभग देखेंगे तो 3 दिनों में सेंसेक्स जो है 3200 पॉइंट नीचे चला गया है, लगभग 4% नीचे चला गया है। और अब देखेंगे तो 4.39 ट्रिलियन का हो गया है स्टॉक मार्केट। तो इतना लाख करोड़ का गिरावट हो चुका है अभी। और समझिए कि सबसे जो गिरावट हुई है, मतलब कि गिरावट आ रही है, तो ये लगभग 82,000 निफ्टी अपने हाई को टच किया था, 82,129, लेकिन फिर उससे बहुत नीचे आ गया है, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे अमेरिका की वजह से देखेंगे दुनिया का ये हाल है, अमेरिका ही ले डूबा है, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी अमेरिका से काफ़ी जुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा उसका जीडीपी है। तो इससे कुछ भी अमेरिका को थोड़ी सी खांसी भी आती है तो बोला जाता है कि वर्ल्ड में पूरी तरह से लोगों को बुखार आ जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी भी 24,000 से नीचे चली गई थी, जो कि बहुत तेज़ में अभी ऊपर जा रही थी। और मार्केट में करेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्शन नहीं आएगा तो मार्केट बिल्कुल अगर हाई ही बनाते चल जाए तो वो ओवर वैल्यू मार्केट बोला जाता है। और मार्केट चलने का तरीका भी यही होता है कि मार्केट गिरे फिर उठे, गिरे उठे, गिरे उठे, वैसे ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये गिरना काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि क्योंकि लोग पैसा निकालते जा रहे हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो एमडी हैं उन्होंने अभी बताया है कि ये जो बाज़ार है, ग्लोबल बाज़ार में सुधार आया है। मतलब ग्लोबल जो भी मार्केट आप देखेंगे तो दक्षिण कोरिया का, जापान का, चाइना का, ये सब मार्केट अच्छे पॉजिटिव नोट में थे, लेकिन ताइवान का मार्केट गिरा हुआ है, इंडियन का भी मार्केट गिरा हुआ है। और विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेशक हैं ये पैसा निकाले हैं समझिए। तो सोमवार को आपको देखने को मिलेगा 10,000 करोड़ रुपए का लगभग इन्होंने सेल किया है, जिसके वजह से मार्केट उतना गिरा है। और इसी के मतलब कि जो येन है समझिए, येन जो ये भी मुद्रा जो है ये मजबूत होती जा रही है, इसके वजह से भी चाइना का मार्केट अच्छा खासा काम कर रहा है वहाँ पे। और अमेरिका में मंदी है, अब अमेरिका में मंदी आएगी तो आईटी सेक्टर हमारा बिल्कुल अमेरिका से जुड़ा रहता है। आईटी का उस दिन रिजल्ट भी आया था तो देखेंगे आईटी कंपनी अच्छा खासा भागी थी,
यूएस के जीडीपी का रिजल्ट आया था, तो बोला जा रहा था कि इकोनॉमी अच्छी खासी रिकवर कर रही है, लेकिन फिर अगले दिन ही देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होते रहेंगे, तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा हमेशा न्यूज़ में, तो ये होते रहता है। तो आईटी सेक्टर और मेडिकल सेक्टर, इन सब पे देखेंगे कि सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारा, मतलब कि जो भी इकोनॉमी अगर यूएस की सफरिंग करती है तो वहाँ पे हमें इन सब का देखने को मिलेगा। और मिड कैप जो है ये समझिए कि नीचे आया है 0.71% का, और जो स्मॉल कैप है वो 0.57% का नुकसान हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आई थी 37 साल में सबसे बड़ी गिरावट, तो 37 साल में सबसे बड़ी गिरावट जो मैंने आपको बताया है तो ये जापान में आई थी। और जापान का मार्केट अभी देखेंगे तो रिकवर भी किया है, 10% आज रिकवर कर गया है। और ग्लोबल भी देखेंगे तो ग्लोबली भी अभी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि एक आशा बना के रखा जा रहा है कि इजराइल और फिर ईरान में एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, जिसमें लेबनान से हिजबुल्ला भी एंट्री ले सकता है, हुती विद्रोही, और मतलब कि जो ट्रेड चलती है उसको, नाव को टारगेट कर सकते हैं, रूस सपोर्ट कर सकता है ईरान को। और अभी देखेंगे तो बांग्लादेश में भी सही सिचुएशन नहीं चल रही है, जिसके वजह से मार्केट आप देखेंगे कि गिरते यहाँ पे पैनिक में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है आपके लिए, समझिए कि अपॉर्चुनिटी है, आप आराम से इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इन्वेस्ट करते चलिए, और जो मैंने आपको बोला है एवरेज करते चलिए, तभी फ़ायदा हो सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।